दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश भर में लोकसभा के चुनावों का माहौल है और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग नेता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक दावेदार का वीडियो बनाया था, बहादुर सिंह बामरला, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटी लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर से तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे कई दर्शक हमें फोन किया कि एक बार बहादुर सिंह बामरला का इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूरा परिचय हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो आज बहादुर सिंह बामरला हमारे साथ हैं। बाड़मेर के बामरला गांव के निवासी हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। इनके पिताजी भी जनसंघ से जुड़े थे और बाकी सारी बातें इन्हीं से ही जानते हैं। बहादुर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि बहादुर सिंह बामरला के बारे में पूरा विस्तृत जो परिचय है वो हमें मिले। जय श्री राम साहब, आपको और आपके दर्शकों को मेरा विस्तृत परिचय ये है कि मैं ग्राम पंचायत बामरला का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जनसंघ से मेरे परिवार पूरा जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी भी जनसंघ से जुड़े हुए थे और उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था ही और गांव का सरपंच बन गया था। कौन से साल में? ये सन 2000 में मैं सरपंच बन गया था। अच्छा, आज से 23 साल पहले आप गांव के सरपंच बन गए। तो उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? मेरी उम्र थी उस समय 21 साल और 3 मंथ। बस फर्स्ट तो उस समय के युवा सरपंच आप ही होंगे। बिल्कुल, पूरे राजस्थान में युवा सरपंच मैं ही बना था। हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरा, उसके बाद मैं 2006 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का दोरीमना का मंडल अध्यक्ष बन गया था। और बाकी 5 साल पहले भी मैंने सरपंच होते हुए भी पार्टी के काम में हाथ बटाई, हर जगह सेवा करना, लोगों की सेवा करना, ये काम मेरा, किसानों की सेवा करना, ये मेरा काम रहता था। उसके बाद में मैं वापस जिले का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बन गया था और उसके बाद पार्टी में काम कर ही रहा हूँ और लगातार, और अभी भी पार्टी में कार्य लगातार जारी है मेरा, मतलब ये है। और चौहटन और आपके गुड़ामालानी और सिवाना, यहाँ तक लगभग मैं हर समय, हर इलेक्शन में मैं एनी टाइम हाजिर रहता हूँ और मेरी तरफ जितनी भी पार्टी के प्रति वफादारी से काम किया जाए तब करता हूँ। आप बिजनेस के क्षेत्र में कब आ गए थे? क्योंकि हमने जो वीडियो बताया था कि भाई सरपंच बने, उसके बाद बिजनेस में आ गए और उसके बाद लगातार सफलता के जो आयाम हैं वो छू रहे हैं। बिल्कुल, 2006 में, 2005 में मेरी सरपंच का इलेक्शन पूरा हो गया था। उसके बाद हमारे गांव में ओबीसी सीट आ गई थी। तो फिर मैंने मेरी पार्टी का दूसरा जो मेरा मेन मतलब साथी था उसको सरपंच बनवा दिया था और उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया था 2006 में। हाँ, उसके बाद मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ। बिल्कुल, उसके बाद में मैंने ये कृषि यंत्र का ही काम चालू किया था, ट्रैक्टर का काम चालू किया था वहाँ दोरीमना में। उसके बाद मैंने माइनिंग का काम चालू किया और धीरे धीरे अब जयपुर में यहाँ काम कर रहा हूँ, कोचिंग का वगैरह, ये मेरा काम है। तो ये अभी मैं काम अच्छा, बहादुर सिंह को लेकर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, जैसा कि हमने भी बताया था कि अब वो हालांकि राजनीति में थे तो अब लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? अब दावेदारी ये है कि कार्यकर्ता चाहें और पार्टी चाहें तो दावेदारी है। मैं खुद कोई दावेदार हूँ ना, दावेदारी कर सकता हूँ। कार्यकर्ता यदि कहेंगे कि आप दावेदारी करो तो मैं दावेदारी करूंगा और पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? अब राजनीतिक, मैं तो ये देखता हूँ, राजनीतिक एक जनता की सेवा है। जनता की सेवा को ही समझता हूँ राजनीतिक है, यही है मेरा तो। अच्छा, दावेदारी को लेकर बड़े नेताओं से या वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई? उनकी ओर से मांग की जा रही है कि भैया आप दावेदारी करो? अब दावेदारी कार्यकर्ता कर रहे हैं। मेरे जो बड़े बड़े का जो भी राजनेता है उनसे, मेरे जो कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, और जो मेरे साथी है वो लोग ये चाह रहे हैं कि यार आप यूं ही सेवा कर रहे हो तो एक राजनीतिक में आ जाओगे। हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि राजनीतिक में आ जाओगे और यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ोगे तो पूरे 2-3 जिले हैं, जो बालोतरा है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, इन तीनों जिलों का काम आप आराम से कर पाओगे। तो इसलिए मैं क्या, एक आम आदमी, छोटे के साथ छोटा हूँ और बड़े के साथ बड़ा हूँ और अधिकारी के साथ उनका भाई, छोटा भाई की तरह काम करता हूँ। तो इसलिए क्या, सभी का मेरे ऊपर विश्वास है। उसी विश्वास के कारण लोग मेरे को आगे होके कर रहे हैं कि भाई आप चुनाव लड़ो, बस इसलिए। बाकी कोई मैंने न तो किसी से मांग रखी ना कोई किया। कार्यकर्ता चाहेंगे, पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ लूंगा। ये तो ये बहादुर सिंह बामरला हैं और कह रहे हैं कि मेरे लिए राजनीति का मतलब जनता की सेवा है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनकी दावेदारी होती है, क्या इनको कोई इशारा मिला है। और ये भी हमने इनके बारे में जाना है कि पिछले 1-2 महीने से लगातार सक्रिय हैं और दिल्ली जयपुर के बड़े नेताओं के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखते हैं, जैसे ही दिन लोकसभा चुनावों के नजदीक आते जाएंगे, ऐसे में किस तरीके से दावेदारी इनकी देखने को मिलती है। नमस्कार।